प्रेम का यदि मूर्त रूप देखना हो, प्रेम की बातें तो बहुत सुनी है, प्रेम के बारे में जाना बहुत है, प्रेम के बारे में पढ़ा बहुत है, प्रेम के बारे में कहा बहुत गया है, पर प्रेम यदि प्रत्यक्ष देखना हो तो इस कलिकाल में केवल और केवल एक जगह प्रेम दिखाई देगा आपको, और वो है श्री जगन्नाथ जी। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासी किशोरी जी एवं नंद बाबा यशोदा आदि ब्रजवासियों के प्रेम में इतने इतने भाव निमग्न हो गए कि सर्वांगीण अंग श्री महाप्रभु जी का पिघल गया। प्रेम देखना हो तो केवल जगन्नाथ जी में दिखेगा, और पूरी दुनिया में आपको प्रेम कहीं नहीं दिख सकता। हम अपने श्री गिरधर लाल जी का साल में एक बार जगन्नाथ भेष धारण कराते हैं, और जब श्री गिरधर लाल जी जगन्नाथ भेष धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन, उस दिन हमारे प्यारे गिरधर लाल जी तब तक जगन्नाथ जी का रूप धारण नहीं करेंगे जब तक उनको ब्रजवासियों का विरह ना सुनाया जाए, किशोरी जी का विरह ना दिया जाए, तब तक ठाकुर जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। कितनी बार अनुभव किया मैंने। हम प्यारे गिरधर लाल जी की दोनों भुजाएं जो हैं वो उनको वस्त्रों में ही ढक देते हैं, और दो मोम की भुजाएं पधरा देते हैं। ठाकुर जी के नेत्र ये ऐसे चक्राकार जैसे श्री जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। अब यहाँ आपको टीवी तो नहीं है, पर ये बार बार मुझे तो दिखा रहे हैं, पर मैं देख के क्या करूँ, आप देखो, मैं तो देख चुका हूँ। एक बार घुमा दो इसको थोड़ा सा। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जगन्नाथ पीछे से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, आपका एक ही ध्यान रहता 7 दिन। वाह, सब लोग आगे आ जाओ भाई, नेक नेक। किसको आगे आ जाओ। ये हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जगन्नाथ भेष है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो ये भेष धारण करने के लिए ठाकुर जी को किशोरी जी का विरह देना पड़ता है, और अधिकतर मैं एक पद गाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करता हूं। जब ठाकुर जी बहुत विरह देते हैं गोपियों को, तो गोपियां जाकर के किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं, बोले ये लाला बहुत परेशान करे किशोरी जी। तब एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी को विरह देती हैं, और किशोरी जी अंदर ध्यान हो जाती हैं। तब ठाकुर जी गाते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे। गाओ। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो
रस रूपा हे मनोहारिणी हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा ललितादिक सहचरी सर्वस्व स्वरूपा निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा निज प्रणत वत्सला हे राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी राधे राधे मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुदली जो किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई हैं और ठाकुर जी सब जगह ढूंढ आए, भांडीर वन में ढूंढ आए, यमुना तट पर ढूंढ आए, निज कुंजन में ढूंढ आए, जहां जहां श्यामाजू की बैठने की संभावना है सब जगह घूमे आए, लेकिन ठाकुर जी को किशोरी जी नहीं मिली है। तब किशोरी जी के विरह में ठाकुर जी गा रहे हैं और हमारे गिरधर लाल जी इसी पद को सुनकर के ही जगन्नाथ वेश धारण करते हैं। निज बाह छाड़ दे चरण शरण रख लीजे, निज बाह छाड़ दे चरण शरण रख लीजे, हे वृंदावनी हमारी कह लीजे, हे वृंदावनी हमारी सुध लीजे। हा हा किशोर
निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी बहुत ज्यादा ही परेशान कर दें गोपीन ने, गोपी जाके श्री जी को शिकायत कर दें, तब श्री जी अंतर ध्यान होती हैं। और जब श्री जी अंतर ध्यान होती हैं तब ठाकुर जी विरह व्याकुल होकर के श्री जी को ढूंढते हैं। और वृंदावन में जब श्री जी को ढूंढते हैं ठाकुर जी, तब वृंदावन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर नहीं होते हैं, वृंदावन की कुंज गलीन में ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर ही जगन्नाथ बन जाते हैं। ऐसे प्रेम विगलित ठाकुर जी हो जाते हैं श्री जी के विरह में। वही श्री जी के विरह का मूर्त रूप, प्रेम का पूर्ण स्वरूप हैं श्री जगन्नाथ जी। इसलिए प्रेम देखना हो तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करो। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। हमारे भारत के सब देव कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। ऐश्वर्य की कामना हो, धन संपत्ति की कामना हो तो श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम करो। बहुत आराम की कामना हो तो श्री रंगनाथ भगवान को दक्षिण में जाके प्रणाम करो। खूब संपत्ति की कामना हो तो श्री तिरुपति वेंकटेश भगवान को प्रणाम करो। तप और यज्ञ तप में हमारी निष्ठा बढ़े, हम थोड़ा तप कर पाए, ऐसी कामना हो तो श्री बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करो। रस की कामना हो, रस की उपासना करनी हो तो हमारे वृंदावन के ठाकुरों को प्रणाम करो। रस की भाव की कामना हो तो वृंदावन के ठाकुर या श्रीनाथ जी को प्रणाम करो। लेकिन प्रेम की कामना हो तो श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करो। श्री जगन्नाथ जी प्रेम प्रदायक ठाकुर जी हैं। बताओ 15 दिन क्या ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं? क्यों होते हैं बीमार? बहुत सारी भावनाएं हैं। माधवदास नाम के भक्त थे, उनको एक रोग हो गया था। उनके रोग को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। श्री माधवदास जी इतने बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए कोई सेवक तो था नहीं उनके पास। तो जगन्नाथ जी को इतनी दया आई कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए वहां पर और उनके कक्ष में आकर के उनके वस्त्रों को धोने लगे। उनके अंग पर जो मलमूत्र आदि लग गया था, क्योंकि उठ तो पा नहीं रहे थे, उसको जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करने लगे। माधवदास जी ने जब ये दृश्य देखा, स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर पर आए हैं उनकी सेवा करने, माधवदास जी बहुत रोए। बोले नाथ, इसके लिए तो मैंने कभी भजन नहीं किया था कि आपकी स्थिति ऐसी कर दूं मैं। आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को धो रहे हैं, मेरे तन का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। ठाकुर जी बोले आप भक्त लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हम आपकी थोड़ी बहुत कर दें तो इसमें क्या बुराई? और आपकी इतनी दूषित स्थिति हो गई है, और ये तो बाहर का मल है माधवदास, तुम तो हृदय से परम पवित्र हो। मुझे बाहर की शुद्धता आकर्षित नहीं करती है, मैं तो हृदय की पवित्रता से आकर्षित होता हूं। बाहर से मलमूत्र से सने हो तो क्या हुआ, हृदय से तो परम पवित्र होना। माधवदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले आप सर्व समर्थवान हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे वस्त्र धो रहे हो, मेरे हाथ पांव साफ कर रहे हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वो व्यक्ति तब भी रोग में रहे तो ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए। रोग दूर हो जाएगा तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के। और यदि जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तुम मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्धों को यदि नष्ट कर दिया ना माधवदास, तो जो वो शेष रह जाएगा ना जो तुमको भोगना है, उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं?
कई लोग जन्म लेते हैं कर्मों का बर्डन और बढ़ाने के लिए, और कई लोग जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के भी कर्मों के भोगों को भोग करके निवृत्त होने के लिए। वैसे तो वास्तव में जन्म हमारा निवृत्ति के लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है, पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पूर्व के किए कर्मों को जीवन में सहने के लिए। लेकिन हम इतने क्या बताएं कौन हैं हम। यहां आए हैं पूर्व का सब लेखा जोखा समाप्त करने के लिए, पर उसको तो समाप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कर्जा खत्म तो करते नहीं, और ज्यादा दुगना सिर पर चढ़ा लेते हैं, और फिर इसी चक्कर में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वास्तव में आध्यात्मिक होना, भक्ति पथ का पथिक होना, उसके लिए एक ही सूत्र है कि यह समझ जाओ कि आप जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में आप जिस स्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। उन प्रारब्धों को भोगो, प्रारब्धों से लड़ो, दूसरा कुछ निर्माण मत करो। पर नहीं, हम लोग संसार में रहते रहते और बहुत कुछ निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारे अपने विषय भोग और बहुत सारी कामनाओं से और ज्यादा कर्म फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। पर याद रहे, जब तक ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिल नहीं सकते। माधव दास जी से भगवान बोले, तुमको ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और कहीं मैंने चुटकी बजा के इसको नष्ट कर दिया तो ये भोगा तो है नहीं तुमने, नष्ट हो गया। और नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए दोबारा तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधवदास 15 दिन का रोग और बचा, इसको भोग लो। माधवदास बोले, लेकिन शर्त है। बोले क्या? मुझे भोग भोगने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट सहने में कोई दिक्कत, आप नहीं आओगे मेरे पास, ये सेवा एवा आप नहीं करोगे मेरी। जगन्नाथ जी बोले, मैं तो करूंगा। अब जगन्नाथ जी में जिद लगी है, मैं सेवा करूंगा। माधवदास कह रहे हैं कि मैं आपको करने नहीं दूंगा, 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा है। माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु, आपको मैं सेवा नहीं करने दूंगा। तो भगवान बोले, ठीक है, हम पर एक उपाय और है, वो हम कर देते हैं। तो माधवदास जी बोले, क्या उपाय है? बोले, यहां नहीं, श्री मंदिर में जाके करेंगे, तुम ठीक भी हो जाओगे और हमको सेवा में भी नहीं आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, ठीक है। अब माधवदास जी को पता नहीं था ये क्या करने वाले हैं। ठाकुर जी श्री मंदिर में गए और माधवदास का जो 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा था उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेकर के स्वयं ठाकुर जी बीमार हो गए, उष्ण हो गए। बताओ, ठाकुर जी बीमार पड़ गए, तुम ताली बजा रहे हो। संसार में कोई बीमार पड़ता आप ताली बजाते हो? वाह, तुम आईसीयू में चले गए, ओहो तुमको ग्लूकोज चढ़ रही है, ऐसे कौन करता है भाई? ताली क्यों बजाई आपने? माधवदास जी का पीड़ा ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। अब यहां माधवदास जी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगा करके बढ़िया इत्र लगा करके माधवदास जी बोले, अब बढ़िया हो गया, अब चलूं महाप्रभु के दर्शन को। और जैसे ही श्री मंदिर में गए, मुख्य द्वार बंद है, पुजारी सब बाहर बैठे रुदन कर रहे हैं, भीतर केवल गिने चुने लोग हैं। माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, महाप्रभु जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। माधवदास जी बहुत रोए। तो ठाकुर जी, आपने ऐसा क्यों किया? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने सृष्टि के सारे नियम बदल दिए। जिन भगवान को कोई रोग नहीं हो सकता, वो माधवदास का रोग स्वयं भोग रहे हैं। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं, आज भी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, निश्चित ही इतने लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी ना किसी रोग, किसी ना किसी के रोग को आज भी महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। और आज भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं। है ऐसा प्रेमी कोई? हमको कोई रोग हो जाए, कितना भी बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति रोग लेगा हमारा? कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता।
कोरोना हो गया था, लोग बाग बच कर के भागते थे, बोले हमको नहीं हो जाए कहीं इससे। लेकिन ये तो केवल प्रेम में ही हो सकता है, ये केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम के अधिकारी केवल ठाकुर जी, क्योंकि उन जैसा कोई कर ही नहीं सकता। सबके रोगों को अपने ऊपर धारण कर लिया। और 15 दिन में महाराज इतने व्याकुल तो दर्शनार्थी नहीं होते जगन्नाथ जी के लिए, जितने व्याकुल जगन्नाथ जी हो जाते हैं। दर्शनार्थी इतने व्याकुल नहीं होते, जगन्नाथ जी इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए अपने वैष्णव देखे नहीं। बोले अब क्या करें? बोले रथ निकालो, रथ में बैठ के सब वैष्णवों से मिलने जाऊंगा, सबको देखने जाऊंगा, सबके आगे जाऊंगा। और महाराज उछलते उछलते आते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैला, हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों का दलन करने के लिए आप आ जाओ ना।